हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो इससे पहले मैंने आपको पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा दिया, बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ मैंने बताई है जितनी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो 90 to 95% इतना बेस्ट कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स हैं इसमें, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, 15वीं और 16वीं शताब्दी में काफ़ी सारी ऐसी भक्ति और सूफी मूवमेंट्स भी हुई, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख ही रहे हैं किस तरह से लोग जो है वो भक्ति में लीन हुए पड़े हैं। तो सभी मतलब धर्म के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्यों किया था, वजह क्या थी, और कौन कौन जो है वो इसके मेन लीडर्स थे। और इसमें हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे वो आपका एसएससी हो। 2018 में भी इसमें क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए, भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ईश्वर के प्रति जो परम प्रेम है उसे भक्ति कहते हैं। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि परमात्मा के प्रति परम प्रेम को भक्ति कहते हैं। भक्ति शब्द की जो निष्पत्ति है वो बश धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा करना। भक्ति में ईश्वर का भजन, पूजन, अर्पण आदि शामिल होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण करने पर द्वितीय चरण को भक्ति काल की संज्ञा दी गई है तथा इसे पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल जो है वो कहा गया है। इस काल में क्या हुआ, मुगल सल्तनत भारत में स्थापित हो चुकी थी, ठीक है। और क्या हुआ था, मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से आहत होकर हिंदू जनता ने प्रभु की शरण में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया और भक्ति मार्ग का अनुसरण किया। भक्ति आंदोलन में नए विचारों का जन्म हुआ। इससे भारतीय संस्कृति एवं समाज को एक नई दिशा दी, ठीक है। इस आंदोलन ने एक और मानवीय भावनाओं को उभारा, वहीं व्यक्तिवादी विचारधारा को सशक्त बनाया, जिसमें भक्ति के माध्यम से ईश्वर के संपर्क स्थापित करके सदाचार, मानवता, भक्ति और प्रेम जो है वो ज़रूरी समझा गया, ठीक है। ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया कि भक्ति आंदोलन में बेसिकली क्या हो रहा था, ईश्वर की भक्ति के बारे में बताया गया था, ठीक है। ईश्वर से जुड़ना सारी चीज़ों से अलग हो करके, क्योंकि काफ़ी अत्याचार बढ़ रहे थे, लोग अपने आप को सेफ नहीं महसूस करवा रहे थे। तो भारत के इतिहास में भक्ति आंदोलन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया। यह आंदोलन सभी देशों में फैल गया। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत के आध्यात्मिक गुरु शंकराचार्य ने की थी, जो एक महान दार्शनिक और विचारक थे। धीरे धीरे इस आंदोलन में बहुत से लोग जुड़ने लगे, ठीक है। वैतन्य महाप्रभु, जयदेव, नामदेव, तुकाराम भी इस आंदोलन में आकर जुड़ गए। भक्ति आंदोलन में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक चला। इसमें समाज के हर धर्म के लोगों ने जो है वो हिस्सा लिया। मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। निम्न से लेकर उच्च जाति तक के लोग इसमें शामिल हुए। यह आंदोलन भारत में फैला और फिर उसके बाद साउथ एशियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये स्प्रेड आउट हो गया। रामानंद जी ने राम भक्ति का प्रसार किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। ये जो थे मेन लीडर्स थे इनके, ठीक है। राम भक्ति की दो शाखाएं यहाँ से बनी, राम का निर्गुण रूपी शाखा और राम का अवतारी रूपी शाखा। रामानंद ने कहा है कि भगवान की शरण में आने के बाद जात पात जो अनटचेबिलिटी होती है और ये जो लोअर कास्ट और अपर कास्ट का जो इनडिस्क्रिमिनेशन होता है, इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, एंड अप किया जाए। और उन्होंने सभी जाति को राम नाम लेने का जो है वो उपदेश दिया। कबीरदास रामानंद जी के शिष्य थे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, राम भक्ति को कबीरदास, रैदास, धन्ना, सेना, पीपा जैसे शिष्यों ने प्रसिद्ध बनाया है। और उसके बाद आगे देखिएगा, भक्ति आंदोलन से निकले भक्ति काल ने हिंदी साहित्य को कई बड़े कवि दिए, जैसे तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, इस आंदोलन का जो मुख्य लक्ष्य है वो मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। बेसिकली जितने टोटके वगैरह हैं उनको तुम लोग अडोप्ट ना करो, विभिन्न जातियों के बीच मतभेद को कम करना था और समाज में बढ़ी हुई कुरीतियों को समाप्त करना, समाज सुधार करना इसका उद्देश्य था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि जो थे वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले शंकराचार्य, रामानुजन, नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, जयदेव, निम्बकाचार्य, रामानंद, कबीरदास, गुरु नानक, पीपा, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, शंकरदेव, वल्लभाचार्य, सूरदास। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मीरा भाई,
हरिदास, तुकाराम, त्यागराज, रामकृष्ण परमहंस, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आगे इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सूरदास के बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज द डिसिपल ऑफ वल्लभाचार्य। ही पॉपुलराइज कृष्णा कल्ट इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ही पॉपुलराइज कृष्णा कल्ट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो कृष्णा का पंथ है इसने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पॉपुलराइज किया। मीरा भाई, शी वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा। शी बिकेम पॉपुलर इन राजस्थान फॉर हर भजन एंड। तो ये कृष्णा की सबसे बड़ी जो थी डिवोटी थी, इसके बारे में भी एक बिल्कुल डिटेल में है, इसके बारे में ज़रूरत नहीं है तुलसीदास डिटेल में पढ़ने की। तुलसीदास देखिए, ही वॉज अ वर्शिप ऑफ रामा। ही कंपोज द वेरियस रामचरितमानस, द हिंदी वर्जन ऑफ रामायण। नेक्स्ट देखिएगा, रामानंद, ये क्वेश्चन ही पूछा गया था। ही वॉज बोर्न एट इलाहाबाद। ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ रामानुजन। इसने राम के ऊपर जो था वो दिया था। ठीक है, तो लेटर ही फाउंड हिज आउन सेक्ट। उसने अपना खुद का संप्रदाय बनाया एंड प्रीच्ड हिज प्रिंसिपल्स इन हिंदी। बनारस और आगरा में इसने अपने जो सिद्धांत हैं उनका प्रवचन दिया। रामानंद वाज द फर्स्ट टू एम्प्लॉय द वर्नैक्युलर मीडियम। वर्नैक्युलर मतलब जो लोकल इसकी लैंग्वेजेस है उसमें जो था वो अपने आइडियाज़ को स्प्रेड किया, फैलाया। ही अपोज द कास्ट सिस्टम। उसने जातिवाद सिस्टम को विरोध किया एंड चूज हिज डिसिपल्स फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में सभी जानते हैं, बताया था मैंने सारे जो गुरु नानक हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। गुरु नानक वाज बोर्न इन तलवंडी नियर लाहौर। ही वाज अ डिसिपल ऑफ कबीर। ही वाज अ फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन एंड ही वाज अ निर्गुणा भक्ति संत। नेक्स्ट देखिएगा आप आगे, चैतन्य महाप्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम जानते हैं, चैतन्य वाज अनदर रिनाउंड संत एंड रिफॉर्मर ऑफ बंगाल हु पॉपुलराइज द कृष्णा कल्ट। तो इन्होंने भी कृष्णा पंथ को जो है वो काफ़ी मशहूर किया और ये बंगाल के रिफॉर्मर थे। बंगाल में काफ़ी इसने सुधार किए और काफ़ी प्रेस्टिजियस ये संत भी थे चैतन्य। ही बिलीव डेट अ डिवोटी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड थ्रू सॉन्ग एंड डांस। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि भाई सॉन्ग के माध्यम से या फिर डांस के माध्यम से ईश्वर की भक्ति जो है वो की जा सकती है। ईश्वर की उपस्थिति का जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, फील महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, हु वॉज द लीडर ऑफ वैष्णवा भक्ति मूवमेंट। तो देखिए द लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट फोकसिंग ऑन द लॉर्ड एज रामा वॉज रामानंदा। ये इंपॉर्टेंट है। एंड श्री राम, देखिए श्री रामानुजन आचार्य वॉज एन इंडियन फिलोसफर एंड इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट संत ऑफ श्री वैष्णविज्म। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन को लेकर के कुछ विद्वानों ने विवाद भी किया है, जैसा कि हम देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने आरोप लगाया कि भक्ति आंदोलन ने हिंदुओं को कमज़ोर किया है। भट्ट जी ने मीरा भाई वसुधा जैसे महान कवियों पर हिंदू जाति के पौरुष पराक्रम को कमज़ोर करने का आरोप लगाया है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को पराजित, असफल और निराश मनोवृत्ति की देन कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है कि मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक के कारण हिंदू भयभीत हो गए और ईश्वर की शरण में जाकर प्रार्थना करने लगे। हिंदुओं के पास अपनी रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था, इसलिए भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात का खंडन किया है। उनका कहना है कि यह यदि भक्ति आंदोलन भय के कारण ही शुरू होना होता तो बहुत पहले से ही शुरू हो गया होता। तो मतलब ये एक डर की वजह से जो है वो शुरू नहीं हुआ है। इसने मतलब इस बात का खंडन किया है जो डॉक्टर राम वर्मा ने बताया कि ये डर गए थे हिंदू और ईश्वर की शरण में फिर ये भीख मांगने लगे, बेसिकली जाकर के प्रार्थना करने लगे। तो जब मुग़ल सम्राट मुसलमान राजा उत्तर भारत के मंदिरों को तोड़ रहे थे तो यह आंदोलन उत्तर भारत में शुरू होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर ये विद्रोह कर रहे थे उत्तर भारत में ज़्यादा कर रहे थे ना, दिल्ली साइड, तो उस साइड पर क्या था, उस साइड पर तो ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ बल्कि इसके अपोजिट दक्षिण भारत में हुआ। तो आपकी बात बिल्कुल गलत है। तो आगे देखिए थोड़ा सा इसका हम वो देखेंगे, उदय। भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या जो है वो साहित्यकारों इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से की है, मगर भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह माना जाता है कि सबसे पहले भक्ति आंदोलन का जो उदय है दक्षिण के
अलवर संतों के यहाँ उत्पन्न हुई है। इस संबंध में कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, मतलब भक्ति का जो स्रोत है वो दक्षिण भारत में धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर जा रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानंद रामानुचार्य की शिष्य परंपरा में हुए और उन्होंने रामानंद जो थे रामानुचार्य की शिष्य परंपरा में हुए और उन्होंने रामानंदी संप्रदाय खड़ा कर दिया, ठीक है, और तथा विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। इन सभी का यह मूल उद्देश्य ज्ञान के साथ भक्ति का वादात्म्य स्थापित करना था। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी व रामचंद्र शुक्ल भक्ति के उदय की व्याख्या अलग अलग रूपों में करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हिंदू की पराजित मनोवृत्ति को नहीं मानते। वे कहते हैं कि हिंदू के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा का उमड़ना या था तो पहले सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, बट ये हुई तो दक्षिण में। उसके बाद देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया था तब परस्पर आपस में लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए थे। इतने सारी भारी उलट फेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर कितने दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के लिए अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट बोल रहे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो ये मानते थे कि जब मुस्लिम साम्राज्य जो था वो एक तरीके से सब जगह स्थापित हो गया था तो आपस में लड़ने वाले जो स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए थे, मतलब सब जगह मुस्लिम का ही शासन हो गया था। तब इतने भारी उलट फेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर कितने दिन तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से जो था वो मतलब वो डर गए थे बेसिकली कहने जाते हैं और फिर भगवान की शरण में आ गए थे। तो उसके बाद देखिए रामानुजन मानते थे कि ईश्वर की भक्ति सभी वर्गों को समान रूप से करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब ईश्वर का सच्चे मन से ध्यान किया जाए। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन दक्षिण से एवरिल धरा के रूप में इतिहास के विकास क्रम में उत्तर भारत में फैला। उसके बाद देखिए इस आंदोलन में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी परिस्थितियां प्रभावित हुई। आज हम राष्ट्र एकता के रूप में इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका भक्ति मूवमेंट। होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है अब आपका सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन भी फटाफट से कर लेते हैं। सूफी शब्द का अर्थ है शुद्धता और पवित्रता। सूफीवाद का मानना है कि ईश्वर आत्मा एक ही होते हैं। यह सिद्धांत ईश्वर की प्राप्ति पर आधारित है। सूफियों के संप्रदाय दो भागों में विभाजित थे। बाशरा जो इस्लामी सिद्धांतों के समर्थक थे और बेशरा जो इस्लामी सिद्धांतों से बंधे नहीं थे। सूफी आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देता है। सूफीवाद को ईश्वर का रहस्यवादी रूप भी माना जाता है। सूफी संप्रदाय का प्रचार 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में ख्वाजा मोइन चिश्ती ने शुरू किया था। इसका जो प्रचार करना है दक्षिण भारत में बाबा फखरुद्दीन ने सूफी संप्रदाय का प्रचार किया था। इस प्रकार इसी तरह इस्लाम का प्रचार भी धीरे धीरे भारत में बढ़ने लगा था। सूफी आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रेम में डूबकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यह एकीश्वरवाद को मानता है, मोनोथिज्म को ये मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर सिर्फ एक है। भौतिक जीवन ऐशो आराम का त्याग करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आपस में शांति और प्रेम रखना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए। सूफी मत के अनुसार सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें बराबर, उन्हें इक्वल समझना चाहिए। सूफी आंदोलन के अनुसार सभी जीव प्रेमी हैं और ईश्वर प्रेमिका हैं। ईश्वर को पाने में शैतान सबसे बड़ी बाधा है। सभी लोगों को तीर्थ यात्रा, दान और उपवास रखकर अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए था। आगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सूफी आंदोलन के जो प्रमुख संत हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। एक तो ख्वाजा मोइन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। इन दोनों के बारे में मैंने बताया था। इन दोनों सूफी संत के बारे में दे हैव विटनेस द 7 सल्तनत ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के साल सल्तनत का पीरियड इन्होंने देखा है। और अमीर खुसरो के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तुगलकनामा इन्होंने ग्रंथ भी लिखा है, तुगलकनामा। और क्या क्या इन्होंने
किया था। इनको पैरेट ऑफ किंग बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के दौरान पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और ये एक महान सूफी संत, शायर, कवि और संगीतकार भी थे। इन्होंने अपनी कविताओं और संगीत से हिंदू मुस्लिम धर्मों में एकता जो है वो स्थापित की थी। ख्वाजा मोइन चिश्ती, इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जन्म ईरान में हुआ था। बचपन में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था और ख्वाजा उस्मान हसन के शिष्य बन गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु थे ख्वाजा उस्मान हसन, उनके ये शिष्य बन गए थे। इन्होंने ईश्वर की सच्ची भक्ति को सबसे बड़ी सेवा माना है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है। यह 1190 को भारत आए थे। ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है, ठीक है। तो इनकी दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में, ये भी पूछ लेते हैं। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? ये दक्षिण दिल्ली में स्थित है, साउथ दिल्ली में स्थित है इसकी दरगाह। ये चिश्ती घराने के चौथे संत थे। इन्होंने वैराग्य और सहनशीलता का संदेश दिया। मुगल सेना भी इनका बहुत सम्मान करती थी और इनके कहने पर आक्रमण रोक देती थी। सभी धर्मों के लोग हज़रत निजामुद्दीन औलिया का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे। स्वर्गवास के बाद इनका जो मकबरा है उनके अनुयायियों को ने बना दिया, ठीक है। इनके जो आगे अनुयायी थे इन्होंने इनका मकबरा बनाया, टोम बनाया। और अमीर खुसरो के बारे में बता ही दिया मैंने। उसके बाद देखिए मेन है, इम्पोर्टेंट है, सूफी संत के कुछ प्रमुख संप्रदाय जो भारत में थे। बेसिकली वो चिश्ती संप्रदाय थे और एक सूरावादिया वाले थे जो भारत में थे। और जो चिश्ती संप्रदाय के लोग थे ये बेसिकली ज़्यादा एम्फेसिस करते थे मिस्टिक म्यूज़िक वगैरह पे, ठीक है, कि इनसे जो है वो गॉड को पाया जा सकता है। प्रैक्टिसिंग मिस्टिक म्यूज़िक। और कौन कौन से थे सूफी संप्रदाय के लोग? आपका कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और सत्री संप्रदाय के लोग। तो ये आपका इस तरह से आपका ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। होप आपको समझ आई होगी ये चीज़ें, ठीक है। आपको सूफी संत और आपको दोनों, ठीक है, के बारे में मैंने बताया। भक्ति आंदोलन, इनके मूवमेंट्स, इनके लीडर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनसे जुड़ी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी मैंने बताई हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। PDF जैसे ही कंप्लीट होती है आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन चेक एंड यू कैन टेक इट एंड you can download it and please share it to your friends. I want your support. I am working very hard for you guys. और मैं 2 महीने से लगा हूँ जस्ट इसको कंप्लीट करने में, सिर्फ आप लोगों के लिए। सो तब तक के लिए धन्यवाद।